रिया। ओ अस्सलाम वालेकुम आपा। रिया है पर तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने उससे मिलना है। नहीं मिलने दे सकती, जाओ। आपा कश्यप दोस्त है मेरी, मुझे मिलने आई है, मुझे मिलने दे उससे। दोस्त? दोस्त की खाल में खबरी है ये कबीर की। दोस्ती का तो सिर्फ बहाना है। जरूर कबीर का कोई पैगाम लेकर आई होगी। नहीं, मैंने बस रिया से मिलना था, बात करनी थी। कहा है ना नहीं। वैसे भी सिकंदर ने मना किया। आपा जाओ तुम अंदर। कब तक मुझे इस तरह बंद रखेंगी? जब तक तुम्हारी कबीर से अलहदगी नहीं हो जाए। और तुम भी जाओ शाबाश अपने घर। तब आना जब रिया की कबीर से जान छूट जाए। तब आना सुकून से अपनी दोस्ती में। मुझे कोई एतराज नहीं है। बस 2 मिनट मैंने रिया से बात करनी। चलो, कब मना किया है? जाओ अपने घर। मैं चाहता तो नहीं था कि इस बात की नौबत आए, लेकिन साले और साली को बताना पड़ेगा कि बहनोई की जगह घर में भी होती है। क्या हो गया है? क्या कर रही थी नीचे? पैकिंग करवा रही थी उनके साथ। हाँ, खुशियां मना रही थी, हंस रही थी। मना ली खुशियां? क्या कर रही थी नीचे? क्या तैयारियां करवा रही थी? ऐसा कुछ नहीं है, वो माही जी को कुछ। अच्छा, क्या कह रही थी? भूल गई थी कि मेरी बहन है, मैं लेकर आई थी इस घर में, रहम खा के एहसास में कि अकेली होगी। मुझे ही निकालने पे तुली हुई हो ना यहाँ से तुम। क्या हो गया? इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हैं? उन्होंने कहा था थोड़ा सा हाथ बटा दूं उनका, तो वो कर रही। तुमने बटा दिया हाथ। तुम मेरी बहन हो मिना। मैं तुम्हें इस घर में इसलिए लाई थी कि तुम अकेली हो, तुम पर रहम खाकर लाई थी इस घर में, और तुम मुझे इस घर से निकलवाने पे तुली हुई हो। जी वो ये कह रही थी कि मेरी शादी वो कबीर से करवाएंगी। ओह, तो तुम्हें लगा रिश्वत मिल रही है, कबूल कर लेते हैं, भले बहन घर से क्यों ना निकल जाए। पहले रुके, आप सांस लें। मैं मना कर भी देती तब भी क्या होता? ये उनका घर है बाजी, वो जैसा चाहती हैं वैसे करती हैं, और हम सब उनके मातहत हैं, मैं भी। मेरी बहन अपने बहनोई की दूसरी शादी की तैयारियां नहीं कराएगी, ये तय है। और मैं मना करूंगी तो जैसे वो मान जाएंगी। क्या हो गया आपको? उनके रहमो गरम पे पल रही हूं मैं। मना करती ना तो उठा के बाहर फेंक देती वो घर से, और मैं तो बाद में आती हूँ। पहले तो वो आपकी सास है, आपके सामने आपके शौहर की दूसरी शादी करवा रही हैं वो। आप कुछ कर सकी? रोक सकी उनको? नहीं ना, तो मैं कैसे रोक लूं? वैसी खिदमतें लेती रहती हैं वो,
तो शुक्र है इस दफा वो वादा कर रही हैं कि मेरी कबीर से शादी करवाएंगी। और आप भी तो यही चाहती थी कि कबीर से मैं शादी कर लूं, इसी तरह से हमारा मकाम, हमारी हैसियत मजबूत होगी इस घर में। कौन सा मकाम? हाँ, तुम्हारा मकाम तो बन जाएगा इस घर में। मेरे मकाम के बारे में सोचा है तुमने? इनकी शादी करा देंगी ना तो बच्चे हो जाएंगे उसके, माबीना को मिल जाएगा वारिस, और मेरा क्या मकाम इस घर में रह जाएगा? आप कुछ भी कहती हैं, लेकिन बात यह है कि आप नहीं दे पाए मुबीन भाई को औलाद। वो क्यों रोके? माही जी उनकी शादी करवाएंगी, आप रोक सकती हैं तो रोक लें। इससे कैसे करवा देंगी शादी? कोई शादी नहीं करवा सकता मुबीन की, कोई नहीं करवा सकता। तुम एक काम करो, तुम जाके तैयारियां करवा लो उनके साथ, जाओ, मुझे मशवरे मत दो। आप फूंकती ना सिगरेट, कुछ नहीं होगा। सिकंदर, जानू, बैठो भाई। क्या कर रहे हो यहाँ? साले साहब आपने बुलाया नहीं मुझे मिलने के लिए, तो हम खुद चले आए। घर से निकल जाओ, वरना क्या? जो कुछ कोर्ट में तुम्हारे साथ हुआ है, शायद उसके बाद तुमने सबक नहीं सीखा। मुझसे नहीं भिड़ना, मुंह की खानी पड़ेगी तुम्हें। क्यों आए हो मेरे घर? हमारे घर में? अरे नहीं यार, मैं तो अपने ससुराल आया हूँ अपनी बीवी से मिलने। कहाँ है जानू? तुम रिया से नहीं मिल सकते। अरे साली साहबा, अस्सलाम वालेकुम। क्यों? हेलो। क्यों नहीं मिल सकता मैं? सोचने का वक्त मांगे ना, तलाक थोड़ी हुई है कि मैं आ नहीं सकता, अपनी बीवी को देख नहीं सकता, इससे मिल नहीं सकता। कबीर, मेरा घर है, तो मैं अपने घर में तुम्हें अपनी बहन से मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। निकल जाओ, वरना अभी पुलिस बुलाऊंगा, धक्के देकर निकलवाऊंगा तुम्हें यहां से। भाई जरा फाइल देना। वैसे सिकंदर, ये काम तो अब मैं भी कर सकता हूँ। मुझे मेरे घर से निकालो। ना ना, तुम्हारे घर से नहीं। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने घर से धक्के देकर निकलवा सकता हूं। क्योंकि अब ये घर
ये घर अब मेरी मिल्कियत है और मुझे यहां से अब किसी का बाप नहीं निकाल सकता। अच्छे से पढ़ लो। रमीज यहाँ से राजा अपने घर है। ये नहीं हो सकता। ये मेरे बाप का घर है, तुम्हारी मलकियत नहीं, समझे तुम? सिकंदर, सिकंदर, इसे अभी धक्के मार के घर से निकालो। यार यहाँ सामने एक एसी लगवाऊंगा मैं। नहीं, सिकंदर मुझे घर से निकाल नहीं सकता है। मैं सोच ये रहा हूं कि अगर मैंने सिकंदर को घर से निकाल दिया तो ये बेचारा कहां जाए। कहना क्या चाह रहे हो तुम? अरे मैं समझा देता हूं, आपको समझ में आ नहीं रहा शायद। साले साहब ने ये घर गिरवी रख दिया था काफी पहले। कर्जा बढ़ा तो ये घर बेच दिया। इत्तेफाक से ये घर अब मैंने खरीद लिया। इसलिए अब यहां मैं धड़ल्ले से आऊंगा, बैठूंगा, बीवी से बात भी करूंगा, चाय भी पीऊंगा उसके साथ। जो दिल चाहेगा करूंगा। अब कोई मुझे इस घर से निकाल नहीं सकता। अच्छा, आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बैठ जाओ ना यार, घर के ही फर्द हूं ना आपके। अब मैं, आप लोग रहो आराम से, ऐश करो। कुछ नहीं पूछूंगा, ना किराया लूंगा, बस अपने बेगम के हाथ की एक कप चाय पीने आता रहूंगा। जानू, चाय के लिए पूछते मेहमानों को या नहीं? अच्छी लग रही है वैसे आज। ले आओ, मैं चाय ले आओ, यहीं बैठा हूं। जरा फोन दिखा भाई। रमीज, जानू क्या हुआ? चाय मांगी है मैंने।
तुम ये कैसे कर सकते हो सिकंदर? तुम बाबा का घर कैसे बेच सकते हो? पैसे नहीं थे मेरे पास, कर्जा चढ़ा हुआ था। सोचा था घर गिरवी रखूंगा, अच्छा काम आएगा तो कर्जा वापस कर दूंगा। कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि घर आदम को देना पड़ा। और उस आदम से ये घर कबीर ने खरीद ली। बाबा का घर उनके दुश्मन के नाम हो गया। इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकते हो? और मैं क्या करता? फाके पड़ जाते घर में, भूखे मर जाते हम लोग अगर घर गिरवी न रखता हूं। और अब कहां जाएंगे? इस छत के अलावा हमारा कोई ठिकाना है? बोलो। और उस कबीर का क्या करेंगे? जिसके साये से भी हम रिया को बचा रहे थे, वो आएगा, यहां बैठेगा और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं आएगा वो यहाँ। नहीं मिलेगा रिया से। अरे धक्के मार के निकालेगा तुम्हें भी और मुझे भी। दावा करके गया है कि जब उसका दिल चाहेगा आएगा, अपनी बीवी से मिलेगा, बैठेगा, बातें करेगा। किसी का बाप भी उसको यहां से नहीं निकाल सकता। क्योंकि अब ये घर उसकी मलकियत है। ये सब तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा है। तुम फिर आ गई? जी। क्यों? मना किया था ना तुम्हें। ये घर अब रिया के शौहर कबीर का है। इसलिए मेरा जब भी जी चाहे मैं आ सकती। ये घर मेरे बाप का है। कबीर ने तो मुझे बताया था कि ये घर अब किसी के बाप का नहीं बल्कि उसका है। क्या बात है? मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो? बस वहाँ पर मैं बचपन से इस घर में आ रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए। को पता है जब किसी का इतना आना जाना हो ना, वो घर का फर्द बन जाता है। मुझे रिया से कभी मिलने नहीं देती, बुरी बात है ये। लेकिन शुक्र है अब इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि ये अब कबीर का घर है। मैं चलती हूँ। रिया, कबीर ने तो मुझे बताया था कि ये घर अब किसी के बाप का नहीं बल्कि उसका है। मोहब्बत करे तो कबीर खान करे। या वो तुमसे इश्क करता है, इश्क। तुमसे मिलने के लिए उसने तुम्हारा घर ही खरीद लिया। ओह माय गॉड,
कितनी अच्छी चाल चली है ना उसने। बहुत गलत किया है कबीर ने कश्यप। क्या गलत क्या किया उसने? कबीर, कैसी है? मुझे तुमसे मिलना है। पक्का? मुझे लगा था सिर्फ मैं ही तुमसे मिलने के लिए तड़पता हूँ। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। कहाँ मिलना है? जहाँ कहोगी आने के लिए तैयार हूँ। जान हथेली पे रख के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। बोलो कहाँ आना? नया नया घर खरीदा है ना तुमने, वहीं आ जाओ मिलने। एक तो वो तुम्हारे बस कश्यप, अब एक और लफ्ज नहीं, बहुत हो गया कबीर ना। अब रिया की जगह। अजित, मुझे मेरा घर चाहिए किसी भी हालत में। सिकंदर, तुमने अपना घर खुद अपने हाथ से गवाया और वो कबीर ने खरीद लिया तो समझो गया। वो मेरा घर है। कबीर ने ये सब जानबूझ के किया। आगे वो घर पे कब्जा करे, मुझे मोहताज बना सके अपना। देखो, तुमने आज तक जो काम भी किया है वो उल्टा हुआ है। तुमने सोचा कि रिया की शादी करवा के उसकी तलाक करवा कर कबीर का किरदार मशकूक करोगे ताकि उसकी बदनामी हो, लेकिन क्या हुआ? वो भी उल्टा हुआ। लेकिन तुम्हारी बहन अभी भी उसके निकाह में है। तुम रिया को उससे दूर रखना चाहते थे, अपने घर को उससे दूर रखना चाहते थे, लेकिन उसने तुमसे तुम्हारा घर ही छीन लिया। मैं उससे अपना घर लेके रहूंगा, बात खत्म। कैसे? नहीं, मुझे जरा बताओ कैसे। 2-4 तुमने काम किए हैं जिससे तुमने कर्जा उतारा और फिर उससे दुगना कर्जा चढ़ा लिया, फिर घर गिरवी रखा, उस पर और कर्जा चढ़ा लिया, घर की कीमत पूरी और घर भी गया। अजब, कबीर को कैसे पता चला कि मेरा घर आदम सेठ के पास है? किसने बताया उसे? मुझे वो बंदा चाहिए। कबीर बहुत चालाक है सिकंदर। वो अपने दुश्मन की हर चाल पे नजर रखता है। फोन करो, से आया क्यों नहीं बेटा? आसाने वाला हो। आदम सेठ ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरा घर नहीं बेचेगा। उसे किसने कहा बेचने को? क्यों धोखा दिया उसने मुझे? सिकंदर, वो सेठ है, उसको जहां से डबल बोली लगेगी वो वहां दे देगा, अपनी जेब भरेगा। और कबीर की बोली के आगे तुम्हारा घर गया। मैं बात करता हूँ, बात करके फिर बताता हूँ आपको। असल में मेरी एक आज मीटिंग थी तो उसी वाले से फिर मैं आया हूँ। फिर मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सेठ आप? ठीक है, खैरियत से? हाय सिकंदर। अच्छा नहीं किया तुमने। मैं कबीर को मेरा घर बेचा, मेरे दुश्मन को कबीर को घर बेचा। किसने कहा था तुम्हें? मुझे उस बंदे का नाम बताओ जिसने तुम्हें कहा था। 1 मिनट। मेरी मर्जी, तुम्हारा घर मेरे पास गिरवी था, तुमने टाइम पे रकम नहीं अदा की, फिर वो मेरा हो गया। मेरी मर्जी, मैं उसे रखूं या बेचूं। तुम कौन हो? सेठ, वो घर अमानत था, तुमने कहा था मैं नहीं बेचूंगा। तुम्हें किसने कहा बेचने को? कबीर को कैसे पता चला कि मेरा घर तुम्हारे पास है? मुझे उस बंदे का सच सच बता सेठ। तमीज से बात कर। नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा तू? जान से मार डालूंगा।
तुम्हें भी और उसे भी। मेरा घर छीना है तुम मुझसे, मेरा घर छीना है। छोड़, चल पहले अपने आप को कबीर से बचाओ, फिर मेरे बारे में सोचना। तुम घर से बाहर निकल। तो नहीं करना अंदर। बैठो बैठो आराम, बैठो आराम से, गुस्सा नहीं करना, हर बात पर गुस्सा। रिलैक्स रिलैक्स, कहते हो मेरा काम नहीं होता। वाजिद कोई है, कोई है वाजिद? मेरा हर काम बिगाड़ता है, हर ठेका मुझे चला जाता है, मेरी हर चाल उल्टी पड़ती है। कोई है? ढूंढ वाजिद, मुझे बंदा ढूंढ के दे। तुम शक है किसी पे? देखो सिकंदर, जन्म से तुम्हारे खान ही दुश्मन है, मुबीन खान और कबीर खान। वो छुप छुप कर घात लगाकर तुम्हारा हर काम खराब करते हैं। बड़ी चालाकी से कबीर खान ने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया ताकि वो तुम्हारे घर में मंडलाता हुआ है और रिया को मिल सके। और देखो, आलम यह है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देख ले बाबा, आपकी बेटी के साथ क्या किया दुश्मनों ने। मेरी चाची भी मुझसे पहले मेरा घर बर्बाद किया, मुझे तलाक दी, मेरे बाबा को मार डाला। ये घर आपकी निशानी, ये मेरा वाहिद सहारा था। जो मेरे सर पर आपके हाथ की तरह शफकत था, वो भी छीन लिया उन्होंने। ये सब कबीर ने किया बाबा। एक वही तो हमारा दुश्मन है। उसके अलावा कौन हमें ऐसे रुस्वा करेगा। रिया के जरिए हमसे दुश्मनी निकाल रहा है बाबा। बाबा, अगर उसने कहा कि इस घर से निकल जाओ तो मेरा क्या होगा बाबा? मेरा हम के सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी माँ?
बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी बाबा, बाबा मैं कहाँ जाऊंगी। वाजिद, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। सिकंदर खान किस तरह गिरबान पकड़ के खड़ा हो गया था। तुमने मुझे मजबूर किया था कबीर खान के आगे घर बेचने को। आहिस्ता बोलो सेठ, क्या कर रहे? अवामों की परम पर पैगाम पहुंचाना है क्या? तुम वहां बिल्कुल चुप खड़े थे। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैं कबीर खान को घर नहीं बेच रहा था, तुमने मुझे बोला है। क्या सेठ, एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, तुमने तो कहा था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम सिकंदर का घर बेचना चाहते हो। ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत थी, लेकिन मैं सिकंदर के दुश्मन को घर नहीं बेचना चाहता था। इसके लिए मुझे तुमने मजबूर किया है। हाँ तो देखो, कबीर खान ने 1 मिनट में घर खरीद लिया और तुम्हारी सारी रकम एक दफा में अदा कर दी। कोई इतनी जल्दी सारी पेमेंट कैसे करता? नहीं कर सकता था, बल्कि उल्टा लटकाया रखता। तुम्हें पैसों की अशद जरूरत थी और मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया। सिकंदर खान का घर कबीर खान 1 मिनट में खरीद लेगा, और देखो उसने खरीद लिया। तुम्हारा काम तो हो गया ना। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सिकंदर खान है वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। कुछ नहीं करेगा वो, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। अगर इतनी हिम्मत होती तो अपने दुश्मनों से निपटता, आगे अपना घर उनके आगे बेच देता। तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम सिकंदर खान के दोस्त हो या दुश्मन। सेठ, एक तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा सलाहकार बना हूं और तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो। देखो, सिकंदर मेरा दोस्त है और तुम मेरे जिगरी यार हो। मैंने बहुत सारे फायदे पहुंचाए हैं तुम्हें। सिकंदर को भी घर गिरवी रखने का मशवरा किसने दिया था? मैंने दिया था। अब अगर वो अपनी बेवकूफ़ी से वो घर गंवा देता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो उसकी मदद की थी। तुम मानो या ना मानो सेठ, इस सब में सबसे ज़्यादा फायदा तुम्हें ही हुआ है। लेकिन याद रहे कि इस जिगरी दोस्ती में वाजिद का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना मैंने अगर मुंह मोड़ लिया तो कभी मुंह नहीं लगाएगा। कबीर, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमसे हमारे बाबा का घर नहीं छीनना चाहिए। मैंने छीना नहीं है, बस खरीदा है। नहीं, छीना है तुमने मेरे भाई से, मेरी बहन से, मुझसे। कबीर, ये घर, इसकी दीवारें से हमारे बाबा की यादें बसती हैं। आखिरी सहारा था हमारा, तुमने यही छीन लिया हमसे। क्यों? देखो, एक बात को अच्छी तरह समझ लो तुम। आज मैं जिंदगी में कोई भी चीज तुमसे कभी छीन नहीं सकता।
अब ये मत कहना कि मेरी मोहब्बत में तुमने ये घर खरीद लिया मुझसे मिलने के लिए। मैंने ये घर तुम्हारी मोहब्बत में खरीदा है, तुमसे मिलने के लिए खरीदा है। तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन ने इस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद कर दिए। तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे, तुम्हें देखने नहीं दे रहे थे। मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये घर खरीद लिया। तो मुझसे मिलने के लिए तुम ये घर खरीद लोगे? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए मैंने ये घर खरीद लिया, और ये घर तो कुछ भी नहीं है। तुमसे मिलने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ा ना जिंदगी में, मैं सब कर जाऊंगा। कर